और बिहार की जनता खास करके आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। मुख्यमंत्री के रूप में जो है तेजस्वी यादव को बिहार की जनता देखना चाहती है, लेकिन दोनों तरफ सेंधमारी होता दिखाई दे रहा है। चाहे वो एनडीए की बात किया जाए, चिराग पासवान इस वक्त उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, और अगर बात किया जाए इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन से अलग असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दोनों गठबंधन में सेंधमारी होता नजर आ रहा है। क्या लगता है कि सरकार बनाना इतना आसान हो जाएगा बिहार के अंदर दोनों गठबंधन के लिए? देखिए दिक्कत आ जाएगी, और उनकी पकड़ बहुत है। ओवैसी की 4 सीट में थी, इस बार 7-8 सीट में। उनको लेना ही पड़ेगा, तेजस्वी को बैठना पड़ेगा, तेजस्वी को बात करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी ने भी 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी थी। खाली वो बोल रहे थे, और यहाँ उत्तर प्रदेश से लोग नौकरी कहते, रोजगार अच्छा खासा दिया था उन्होंने। और ये बात ओवैसी भी जानते हैं कि सेकुलर पार्टी उनके साथ खड़े होंगे, पर खाली उनको छोड़ के अगर लड़ जाएंगे तो दिल्ली वाला हाल होगा। तो सारा गठबंधन को बैठ के बात करना पड़ेगा उनको सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और अच्छे से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी ये जीत पाएंगे। वही एनडीए का हाल है। अच्छा, मोदी जी का जादू जो चलता था, क्या लगता है? कोई जादू कहीं नहीं है, ये जादू बनाया गया है, जादू कहीं नहीं है मोदी जी का। मोदी जी का विदेश नीति से पता चल रहा है कि वो जादू गिरता ही जा रहा है। अमेरिका जिस तरीके से बिहार में लेकिन नीतीश का जलवा रहता है। नीतीश खत्म हो गए। नीतीश जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो भूल गए हर चीज। तो नीतीश को भुलक्कड़, नीतीश काम नहीं कर रहा है। अभी अमित शाह ने साफ कह दिया कि हम मुख्यमंत्री बाद में डिसाइड करेंगे। तो इस बार नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जैसे शिंदे का हाल हुआ महाराष्ट्र में, वो नीतीश को होने वाला है। मतलब काम बिगाड़ देंगे असदुद्दीन अवैसी, आपको लगता है? बिल्कुल, ओवैसी इस बार स्ट्रांग है, पावरफुल है, और मुस्लिम तबका और दलित तबका और जनरल भी ओवैसी के साथ खड़ा हो रहा है। तो गठबंधन में ओवैसी को आना चाहिए, तभी कुछ बनेगा। ठीक है। सवाल यहाँ पर यह है कि एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, लेकिन एनडीए में भी चिराग पासवान को अगर देखा जाए तो उनके सुर जो है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं, और अगर इंडिया की तरफ से देखेंगे तो असदुद्दीन अवैसी के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं, लगातार बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो इंडिया और एनडीए दोनों में सेंध लग जाएगा। तो दोनों गठबंधन के लिए सरकार बना पाना क्या इतना आसान है बिहार के अंदर? तो बिहार में सरकार बीजेपी बना लेगी, और इस पे ज्यादा हमको बिहार के बारे में, मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। लेकिन आपके इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है इंडिया और एनडीए के लिए इतना आसान है बिहार के अंदर सरकार बना पाना? जिस तरीके से एनडीए की तरफ से अगर बात किया जाए तो चिराग पासवान के सुर बदले हैं, और इंडिया की तरफ से बात किया जाए तो असदुद्दीन अवैसी का, हालांकि वो गठबंधन में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो खेल बिगाड़ देते हैं। खेल नहीं बिगड़ेगा, बस एक मंत्र का उनको जाप कर लेना चाहिए विपक्ष वाली पार्टियों को। अल्लाह और मल्लाह का सीट बढ़ा दें और जिलों में, हो जाएगा, उनका भी खत्म हो जाएगा। क्यों खाली वोट देने के लिए मुसलमान पैदा नहीं लिया अल्लाह, और मुसलमान पैदा नहीं लिया है अल्लाह। निषाद खाली वोट बैंक का राजनीति थोड़ी है किसी का, या पिछड़ा दलित का मुसलमान हो, खाली ये लाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है। कितने अहिर गड़रिया कुर्मी कुशा सैंथवारा केवल राजभर चौहान तीली लोहार बढ़ई नायक साथ कटी को, और वंशी बहलिया प्रजापति चौरसिया शेख सैयद अंसारी पठान को कितना प्रतिनिधि बढ़ाया गया। इस पे बात होना चाहिए। टिकट जब जातिगत गणना उस प्रदेश में हो गया, उस हिसाब से टिकट दे दे, संख्या न बढ़ जाए तो कहे। बीजेपी तो बढ़ाएगी ना, बीजेपी कहती हम नहीं देंगे, जो करना करना, हम तुम्हें सिखाएंगे 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ, 3 किलो गेहूँ 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ, मुफ्त में शौचालय, सुबह शाम जाना, बस शिक्षा नहीं देंगे। शिक्षा दे देंगे तो किसी राज्य के सचिवालय में पहुंचाओगे, केंद्र आदेश के सचिवालय। बिहार में समीकरण बिगड़ गया है, बिगड़ गया असदुद्दीन अवैसी की वजह से। नहीं, क्यों बिगड़ेगा? हम तो कह रहे हैं मुसलमानों की संख्या बढ़ा दे, 40 जिले 38 जिले 38 सीटें दे दे मुसलमान भाइयों को। वोट देने के लिए पैदा नहीं लिया है उनको, और नहीं देंगे तो वैसी है उनके लिए, क्या दिक्कत है? नहीं देंगे तब है। अनिषादों को बढ़ाए का वहाँ पाल नहीं लड़ सकता, तेली लोहार बढ़ाई नहीं, नुनिया नहीं जा सकता सदन में, क्यों नहीं जाएगा? सीट कब देंगे इनको? खाली वोट देने के लिए आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो अतुल निषाद है। निषाद है आप? हाँ, निषाद है। मतलब आपके कहने का मतलब है इस समाज को, चाहे मुस्लिम हो चाहे केवट और बिंद और केवट मल्ला चाहिए सुरैया रखवार बातम तियर दियर बियर को हक दे तब ठीक है। नहीं, पिछड़ा दलित मुसलमान को पीडीएम, खाटी पीडीएम, पिछड़े दलित मुसलमान का हक हिस्सा बढ़ाया जाए। मतलब पीडीएम होना चाहिए। पीडीएम होना चाहिए,
और जो जिसको आप टिकट देते वोटर नहीं देता, 1% देता नहीं, गाली देता रोड पे चौराहे बैठ के आपको। आप कहेंगे कि हम पीडीएम होना चाहिए, पीडीएम नहीं, पीडीएम होना चाहिए। पीडीएम, खाटी पीडीएम होना चाहिए। वोट लेना, गाली सुनेगा मुसलमान, वोट देगा आप ही को, मार खाएगा रोड पे वही। पीडीएम रोज गाली सुनेगा, मलाई काटेंगे बीटीएल ब्राह्मण ठाकुर। साथ ही आपको लगता है कि अगर नहीं सुना जाएगा तो मतलब बिहार में फिर ओवैसी है उसके लिए? क्यों नहीं, ओवैसी नहीं है? अरे देश का भाई पार्टी है, देश का नागरिक है, कोई बाहरी का नागरिक तो है नहीं, कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश से आया तो नहीं है। कहते हैं उनकी वजह से इंडिया गठबंधन के लोग हार जाते हैं। क्यों? वो हिस्सेदारी मांग लेंगे अपने भाई मुसलमान भाइयों के लिए तो हार जाएंगे। क्यों? 20% है, यादव का % है, मुसलमान तो 20% है, और अन्य जाति का 1% मुसलमानों के बराबर नहीं। यही जो है कि 5 सीटें ओवैसी साहब 2021 में लालू प्रसाद यादव से मांग रहे थे, नहीं दी। 2020 में यार, 2020 में ओवैसी साहब ने जो है अपनी 5 सीटें जीती और तेजस्वी यादव ने उनकी 5-4 विधायक तोड़ लिए थे, और जब उनकी सरकार गिरी तब रोने लगे कि हमारी भी सरकार गिर गई। सवाल जहां तक रहा असरुद्दीन ओवैसी साहब की, आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आम गरीब आदमी हर आदमी इज्जत करता है, पढ़ा लिखा है। एक मिनट, बाकी ये राष्ट्रीय जनता दल का और जो है मुलायम सिंह, आप तो बूटी पी के बैठे हुए हैं। खैर, आपका कहने का मतलब ये है कि अपने समाज के लिए अगर हक की बात कर रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है, डाउट नहीं है। पिछड़े दलित की बात करेंगे रोड पर, कहेंगे आपके लिए काम करेंगे, जब प्रतिनिधि देने की बात आएगी तो चेंज क्यों रखेंगे? आज जो वोटवा नहीं देता आप उसी को प्रतिनिधि बनाते हैं। अब बाद में आपके पार्टी से खड़क के जाता, उधर गरी आता बल भर के। पहले तो मजबूत नहीं रहता, पहले मजबूत करता आपसे, और उधर जाएगा, जब उधर मजबूत हो जाएगा। कुछ यहाँ के विधायक गए थे विपक्ष पार्टियों के, अब करे वापस आना चाहते हैं घर में। क्यों? आपने बहुत बड़ी बात कही है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाना चाहते हैं तो इस समाज को भागीदारी देते हैं, भागीदारी दे। अगर नहीं देते हैं फिर उनके लिए असदुद्दीन अवैसी अगर बोल रहे हैं तो फिर गड़बड़ करेंगे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जब हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, समानता की बात नहीं करेंगे, तो उसके लिए धर्म का राजनीति सबसे आसान है। बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए धर्म का राजनीति करता है। आप समानता के लिए, समानता और मानव अधिकार के लिए आप उनके अधिकारों के लिए लड़िए। आप अधिकार उनको दीजिए, आपके साथ न खड़ा हो तो कहिए। और जब अधिकार नहीं देंगे तो जानता है अधिकार नहीं, धर्म पे तुम भी खेलोगे, ऐसा बड़ा उन्हीं से धर्म के साथ सटा रहेगा। और मंदिर की बात करेंगे, 3 किलो। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम इंजीनियर अतुल निषाद, फूलन आर्मी। अतुल निषाद, आप असदुद्दीन अवैसी की विचारधारा से कितना सहमत हैं? नहीं भाई, हर इस देश में, ये देश राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। हर इंसान को अपनी बात रखने की आजादी है, और वो भी देश की पार्टी तो वो भी लड़ने का आजादी है उनके पास। मतलब बिहार में वो चुनाव लड़ रहे क्यों नहीं लड़ेंगे? देश ने दिया ना, चुनाव आयोग ने दिया ना लाइसेंस अपने प्रत्याशी को, जहां मन को वहां खड़ा कर। लेकिन उनकी वजह से फिर नुकसान हो जाता है ना। क्यों नुकसान होगा? और उनके समाज को हिस्सेदारी बढ़ा देंगे तो गलत है। अरे उनको खत्म करना, उनके समाज की हिस्सेदारी बढ़ा दीजिए, नहीं जाएगा उनका समाज उनके तरफ। आज तक तो वो बदलाव है। आपके बातों से लग रहा है कि आप भी चाहते हैं कि बिगड़ जाए सब खायल वहाँ। क्यों 38 जिले हैं तो क्या 28 को, 30 को, 35 को, 38 को मुसलमान भाई कैंडिडेट हो जाएंगे हर जिले में, तो दिक्कत हो जाएगा। पूरे 242 सीटों में 40 को मुसलमान भाई को टिकट हो जाएगा तो दिक्कत है क्या? क्यों?